दोस्तों, अपने देश के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देना और एक ऐसे मिशन पर निकलना जिसमें पूरी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़े, ये सीक्रेसी और कैमोफ्लेज की जिंदगी को अपनी लाइफ का सच मानना हो और साथ ही पकड़े जाने पे टॉर्चर और हार्ड पनिशमेंट फेस करने का खतरा, ये सब है पार्ट ऑफ लाइफ एक स्पाई की जिंदगी की। और सबसे दुख की बात है, देश के लिए इतना सब करने के बावजूद और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करके जिसके कारण कितनी जानें भी बची, देश अपने स्पाइस को क्लेम कभी नहीं करते और एक जाबाज इंसान की दुखद मौत होती है किसी दूसरे देश की जेल में। और आज हम आपके साथ एक ऐसे ही जाबाज इंडियन स्पाई की लाइफ स्टोरी लेके आए हैं जिनका नाम है रविंद्र कौशिक और जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्र कौशिक की स्टोरी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के एक ऐसे शहर से जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर और पंजाब बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में उनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण फैमिली में। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये वो ही घर है जहाँ इंडिया के बेहतरीन स्पाई का बचपन से कॉलेज ग्रेजुएट होने तक का सफर बीता। रविंद्र जी के फादर जीएम कौशिक इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर थे और वहाँ की एक लोकल मिल में जॉब करते थे। साल 1965 में रविंद्र जी का एडमिशन उनके पेरेंट्स डीएवी स्कूल में करवा देते हैं, जहाँ उनका सिलेक्शन स्कूल की कल्चरल टीम में तुरंत हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज मोनो एक्टिंग। स्कूल के बाद रविंद्र जी ने एसडी कॉलेज श्री गंगानगर से बीकॉम की डिग्री भी ली। बीकॉम के दौरान रविंद्र जी का एक फेमस स्टेज परफॉर्मेंस एक्ट था जिसमें वो एक इंडियन सोल्जर की एक्टिंग किया करते थे, जो कि 1961 इंडो चाइना वार में चाइना की कैप्टिविटी में होता है और जिसे बहुत टॉर्चर किया जाता है इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स बताने के लिए, बट वो एंड तक सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। और ऐसे ही एक स्टेज परफॉर्मेंस थी लखनऊ की ड्रामा मीट में, जहां ये एक्ट करते हुए रविंद्र जी पर नजर पड़ी एक सीनियर रॉ ऑफिशियल की। रविंद्र जी का बैकग्राउंड जब चेक हुआ तो उनका इंडो पाक बॉर्डर एरिया से होना और पंजाबी हिंदी बहुत ही अच्छे से बोल लेना, इस कारण उन्हें कॉलेज खत्म होने पे रॉ ज्वाइन करने का ऑफर मिला। 23 साल की उम्र से ही सीनियर रॉ ऑफिशियल की रिकमेंडेशन पर रविंद्र जी को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ज्वाइन करवा दी जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रू स्पाई वो अपनी फैमिली तक को भी नहीं देते और घर पे ये कह के दिल्ली चले जाते हैं कि उनकी अच्छी जॉब लगी है और बहुत जल्द ज्वाइन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अपना मिशन शुरू करने से पहले रविंद्र जी को दिल्ली में 2 साल तक बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया गया। इस दौरान इस्लाम के बारे में पूरी नॉलेज, उर्दू लैंग्वेज लिखने और बोलने से लेकर पाकिस्तान की टाइपोग्राफी के बारे में अच्छे से एजुकेट भी किया गया। इसके अलावा सुन्नत भी परफॉर्म की गई ताकि रविंद्र जी का एक मुस्लिम के तौर पे आइडेंटिफाई होना और आसान हो सके। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रविंद्र जी को साल 1974 में दुबई और वहां से पाकिस्तान भेजा गया। रविंद्र जी का पहला मिशन काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके खत्म करने के बाद वो 1975 में इंडिया वापस भी आ गए। इस मिशन के सक्सेस को देखते हुए रॉ कौशिक जी को थोड़े ही टाइम में वापस पाकिस्तान भेजा गया दूसरे मिशन पर। और इस बार पाकिस्तान में रविंद्र जी को नबी अहमद शकीर नाम की आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स दिए गए ताकि वो खुद को इस्लामाबाद का एक रेजिडेंट बता सके। इसके बाद रविंद्र जी अंडर द लाइस नबी अहमद शकीर कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री लेकर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर और बहुत ही जल्द उन्हें मेजर के रैंक पर प्रमोट भी कर दिया जाता है। नबी अहमद साल 1979 से 1983 तक पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हैं और इंडिया को बहुत ही वाइटल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जिसके कारण करंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्हें ब्लैक टाइगर का टाइटल या कोड नेम भी देती हैं। और इस दौरान नबी अहमद किसी को शक ना हो इसलिए अमानत नाम की एक लड़की से शादी भी कर लेते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर की बेटी भी होती है और बाद में नबी को अमानत के साथ एक बेटा भी होता है। दोस्तों, एक इंडियन और हिंदू के लिए पाकिस्तान में बिल्कुल नई आइडेंटिटी के साथ कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेना और पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बनने की काबिलियत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण आज भी रविंद्र कौशिक जी का नाम इंडिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल स्पाई में लिया जाता है। ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक जी का मिशन बहुत अच्छे से चल रहा था। वो पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर पोजीशन में पहुंचने में काफी सक्सेसफुल साबित हुए और 1979 में एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन कौशिक जी के कारण इंडियन इंटेलिजेंस को पता चली, जिसके कारण कौशिक जी का कोड नेम ब्लैक टाइगर रखा गया। सब कुछ बहुत ही अच्छे से जा रहा था, लेकिन साल 1983 तक जब कौशिक जी की उम्र सिर्फ 29 ईयर थी, उनकी किस्मत बदली और लक ने साथ देना छोड़ दिया। और वो हुआ जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज एक दूसरे इंडियन स्पाई इनायत मासिया को अरेस्ट करती है बॉर्डर क्रॉस करते हुए। इनायत को इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान भेजा होता है कौशिक जी के कांटेक्ट में आने और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। बहुत टॉर्चर के बाद इनायत मासिया पाकिस्तान इंटेलिजेंस अथॉरिटीज को नबी अहमद की रियल आइडेंटिटी और रविंद्र कौशिक जी का कवर रिवील कर देता है, जिसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज जाल बिछाती है और कौशिक जी को इनायत से किसी पार्क में मिलने के लिए और फिर डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हुए दोनों रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं।
प्लान के मुताबिक रविंद्र जी को पाकिस्तानी अथॉरिटीज अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट एस्पियोनेज यानी किसी देश के लिए जासूसी करने के जुर्म में डेथ सेंटेंस की सजा सुना देती है। इस सेंटेंस टू डेथ की पनिशमेंट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर देती है। पकड़े जाने के बाद कौशिक जी को 2 साल तक सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद मुल्तान सेंट्रल जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उनकी लाइफ के आखिरी 16 साल बीते। नवंबर 2001 में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट अटैक के कारण इंडिया अपने ब्लैक टाइगर को खो देता है। कौशिक जी की लाइफ के लास्ट 16 साल बहुत तकलीफ और दुख से भरे साबित हुए। इन 16 सालों में कौशिक कैसे न कैसे करके अपने घर तक 6-7 लेटर्स भेजे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अरेस्ट होने के बाद 2 साल हुए टॉर्चर और अपनी जिंदगी के बारे में बताया। कुछ लेटर्स में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया और दवाइयों के साथ गर्म कपड़े इंडिया से मंगवाए। इनमें से एक लेटर ऐसा भी था जिसमें कौशिक जी ने लिखा कि उनके पास जेल में एक ट्रांजिस्टर है जिसपे वो इंडिया की आकाशवाणी सूरतगढ़ को सुनते हैं, जो कि राजस्थान के सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन से प्ले होता है। इसी लेटर में उन्होंने लिखा कि उन्हें मेरा रंग दे बसंती चोला गाना सुनना बहुत पसंद है। ये बात पढ़कर कौशिक जी की फैमिली ने रेडियो स्टेशन सूरतगढ़ को बताया कि एक इंडियन स्पाई जो बॉर्डर के उस पार जेल में बंद है, ये रेडियो स्टेशन सुनता है और उसे रंग दे बसंती चोला सुनना अच्छा लगता है। रेडियो ने हर हफ्ते कौशिक जी की रिक्वेस्ट पे ये गाना एक बार बजाना शुरू किया। कौशिक जी का लास्ट लेटर जो उन्होंने डेथ से 3 दिन पहले लिखा था, उसमें लिखा कि अगर मैं अमेरिकन होता तो शायद इस जेल से 3 दिन में बाहर निकल जाता। और इस लेटर के साथ कौशिक जी की पेनफुल लाइफ का एंड हो गया। रविंद्र कौशिक जी की डेथ के बाद उनकी फादर की भी इस बात के शॉक और हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई और उनकी थोड़े टाइम में उनकी मदर अमला देवी की भी। एक स्पाई की लाइफ के लिए एक वर्स्ट आउटकम है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान ना भेजती या इनायत मसीहा ना पकड़ा जाता तो शायद आज हमें ब्लैक टाइगर के बारे में पता भी ना होता। किसी भी शहीद की तरह कौशिक जी को भी देश के लिए जान देने पे रेस्पेक्ट और ऑनर मिलना चाहिए था, जो कि उन्हें जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। जो आप फोटो देख रहे हैं ये हाल ही में कौशिक जी के होम टाउन श्री गंगानगर में उनके नाम पर रखा हुआ मार्ग है। और एंड में रविंद्र कौशिक जी का सेक्रीफाइस और देश के लिए उठाए हुए रिस्क बाकी स्पाई स्टोरीज ही की तरह आज भी अननोन और अनरिकॉग्नाइज्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लेट अस नो इन कमेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी।